मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें अभी हाल ही में जो पुलिस भर्ती निकाली गई है उसमें आयु सीमा को बढ़ा दिया है। सभी जो कैटेगरीज में 3 साल बढ़ाने का उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है। मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ, एक कोचिंग सेंटर में। तमाम जो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ प्रिपरेशन के लिए आते हैं। उनके मन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले से उनको कितना लाभ मिलने वाला है, उनका जो फ्यूचर है किस तरह सिक्योर होगा। और पुलिस भर्ती कई सारे अभ्यर्थियों का एक सपना होता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे और कितनी एज है इस समय? सर मेरी 2 साल से भी तैयारी कर रहा हूँ। 25 साल एज हो चुकी है। अच्छा जी सर। तो क्या लग रहा है आपको, ये 3 साल का जो आपको एज बढ़ाने का फैसला किया है, रिलैक्सेशन दिया है, इससे आपको फायदा जी इससे हाँ मुझे फायदा मिल रहा है। और हमारे जो भी भाई बहन है वो पिछली भर्ती में जो रह गए थे उनको भी इस बार फायदा मिल रहा है। और जो पिछली बार मेहनत की 1-2 नंबर से रह गए थे तो उनको फायदा पूरी प्रॉपर तरीके से मिल रहा है अभी। अच्छा, कई स्टूडेंट्स का सपना होता है कि पुलिस में जाएं, वर्दी पहने, तो लोग मेहनत करते रहते हैं, फिजिकली मेंटली सब रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये फैसला कैसा? ये फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि जो जिन बंदों का मतलब लास्ट फैसला रह गया था, मतलब इस बार 1-2 नंबर से चूक गए हैं, उन्हें एक बार फिर से मौका मिला है अपनी मतलब वर्दी का सपना पूरा करने के लिए। तो मेरी तो एज, मैंने भी दिया था पिछला वाला, लेकिन मेरी एज है, लेकिन जो बड़े भाई हैं उनकी एज नहीं है, तो उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन कंपटीशन इससे बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ट्रॉफी आई जाएगी इस बार। तो कंपटीशन से तो अच्छे जवान पुलिस में जाएंगे, सेवा करेंगे। आप बताइए, ओवर एज को लेकर जो फैसला आया है, क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं योगी जी के फैसले? सर योगी जी का सर फैसला बहुत अच्छा है सर। इन्होंने स्टूडेंट के हित में ये फैसला लिया है, बहुत अच्छा है। जो भी सर पहले रह गई थी सर, उनको अच्छा मौका मिला है सर, ये अच्छा मौका मिला है। और भी ऐसे लोग जो जिनको एज ओवर एज होने की वजह से मौका नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों के लिए राहत कोई ऐसा आप लोग, आप बताइए क्या लग रहा है, ये फैसला कैसे देखते हैं? सही है सर, क्योंकि मेरे भैया भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी एज अभी 24 है और उनको भी चांस मिला इस बार। वो रह गए थे पहले यहाँ 1-2 नंबर से, उनके लिए भी थोड़ा सही है, तैयारी करो अच्छी तरीके से। कुछ लोगों का कहना है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। सर बढ़ जाने दीजिए, वो तो वैसे ही बढ़ रहा है। हाँ। कंपटीशन तो बढ़ेगा, अगर जो लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं लोग, तो कंपटीशन तो वैसे भी बढ़ेगा सर, हर साल बढ़ता है वो तो। अच्छा हाँ। तो आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं बाह का रहने वाला। बाह का रहने वाले हैं। बाह की तरफ से तो बड़े लेवल पर लोग सिपाही बनते हैं, आर्मी में जो तमाम जो सशस्त्र बल हैं उनमें जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये फैसला कैसा है? ये फैसला ठीक है सर। जैसे मेरा तो अभी है एज, मैं देख रहा हूँ आर्मी की टोपी लगाए हुए हैं। जी सर, शौक आर्मी में जाने का सर जुनून है, शौक है। तो पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं? जी सर। 3 साल मौका मिला है, बढ़ा दी गई है। जी सर, वो मेरे लिए तो, मेरा तो अभी है 20 ईयर हुआ है मेरा तो भी। अच्छा हाँ, तो मैं तो अभी जी सर। चलिए देखिए, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि अच्छा फैसला है, कंपटीशन जरूर बढ़ेगा, लेकिन उससे कई लोगों को मौका जरूर मिलेगा। आप बताइए कितनी एज हो चुकी है आपकी? मेरी अभी 17 साल। बहुत अच्छा फैसला किया है कि 3 साल वो बढ़ा दी गई है, लेकिन जो बच्चे 2 या 3 महीने से मतलब कम रह गए हैं 18 साल में, उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए सरकार को। 18 साल, अच्छा भर्ती निकली है लेकिन एज कम है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब कम से कम 17 साल होनी चाहिए, 17.5 साल इतनी होनी चाहिए। ये तो आगे मिलेंगे, उनको तो मिलेंगे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी, कहाँ से आते हैं? मैं सिकंदरा से हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि ये बड़ा रहता है कि कम से कम जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनका सपना होता है कि वो आर्मी में जाएं, वो सुबह सुबह रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि भाई एज नहीं है, वो एज बार में रह जाते हैं। तो आप उसको कैसे देखते हैं? मोदी जी, योगी जी ने बहुत ही अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत ही धन्यवाद। देखिए गमछा लगा के आप बैठे हुए हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बहुत लोगों का सपना है, बच्चों का बहुत, कि वर्दी पहने, है ना, सुबह से लग जाते हैं मेहनत करने। जो पिछली बार भर्ती में रहे वो उनका सपना पूरा हो सकता है सर। हो सकता है? यस सर। अच्छा, तो कितने साल से तैयारी कर? जैसे हमारे भाई साहब है, इनकी अभी उम्र निकल गई थी, अब इनको छूट मिली है। थोड़ा आगे आइए। हाँ, कितनी एज हो गई थी आपकी? मेरी 25 हो गई थी। 25 हो गई थी। तो आपको क्या लग रहा है, अभी 3 साल से आपका कहीं ना कहीं सपना पूरा होने का मौका मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। पिछली भर्ती में भी रह गए थे हम, तो इस बार हो सकता है शायद हो जाए हमारा सपना पूरा। अच्छा, मेहनत लगातार बरकरार है, लेकिन ये जो पूरा जो नियमावली की वजह से आप बाहर हो रहे थे। जी 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 जी, एज क्राइटेरिया की वजह से हम बाहर हो रहे थे। अब बहुत अच्छा किया योगी सरकार ने हमारे लिए। अच्छा, बहुत थैंकफुल है हम योगी सरकार के लिए। पूरे जी जान से जुटे हुए हैं? जी 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 बिल्कुल।
32,679 पदों पर ये भर्तियां निकली हैं, जिसमें जो जेल कारागार विभाग और पुलिस की जो भर्ती है, तमाम जो 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 फीमेल स्टूडेंट हैं, महिला अभ्यर्थी जिनको कहते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं इस फैसले को बहुत अच्छी नज़र से देखती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे बहुत टाइम से, किसी भी कारण से वो रुक गए, नहीं फॉर्म भर पाए किन्हीं कारणों से, लेकिन अब उन्हें दोबारा मौका मिला है। हर किसी का सपना होता है पुलिस में जाने का, अब वो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट में आना है, सरकारी नौकरी में वर्दी का भी सपना होता है, तो कई बार ये सालों साल लग जाते हैं, उसी में एज भी निकल जाती है। जी हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत से ऐसे हमारे भी स्टूडेंट हैं, हमारे बहन भाई हैं जिनकी नौकरी नहीं लग पाई किन्हीं कारणों से, पैसों की वजह से, कैसे भी, लेकिन अब वो सक्षम है इसलिए तो वो फॉर्म भर सकते हैं दोबारा से। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा किया है उन लोगों के बारे में। तो आप लोग लगातार जो तमाम जो फिजिकल एग्जाम वो सब सारी प्रिपरेशन चल रही है? जी सर, जी, ये हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। कोचिंग से भी हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और घर पे भी हम तैयारी करते हैं फिजिकल वगैरह। अब हमें दोबारा मौका मिला है। हम तो कह रहे ओवर एज नहीं है, लेकिन जो हमारे बड़े बहन भाई हैं उन्हें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा है। उनकी फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है, यानी कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस फैसले के बाद तमाम जो लाखों लाख अभ्यर्थी जो इस एग्जाम को देने वाले हैं, उनके सपनों को पंख लगाए। और भी तमाम जो छात्राएं हैं हमारे साथ, आपसे बात करना चाहेंगे। आप बोलिए कुछ कहना चाहें आप? बहुत अच्छा किया है उन्होंने। हाँ, मतलब कि सरकार ने ये फैसला लिया है, जो भी बड़े भाई बहन वगैरह तैयारी कर सकते हैं। और परिवार में आपके और भी लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं क्या? नो सर, बट मैं ही बड़ी हूँ फैमिली में। हाँ, तो आप समझ सकते हैं, एक दिन भी अगर ओवर एज हो और जो एग्जाम से चूक जाए, उसके दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं अपने सपनों से दूर जा रहा है। तमाम और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करके इस पूरे चर्चा को विराम देंगे। आप बताइए, कितनी एज हो गई आपकी? मेरी 25 जी। तो अभी क्या लग रहा है, 3 साल बढ़ा दी गई है, तो इससे किस तरह से आपको देख रहे हैं, ये फैसला कैसा रहा? सही है सर, हम आगे और 3 साल तक अपना ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर करने की और अच्छा रिजल्ट आने की। देखिए, और आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। हाँ, क्या बताइए सर? हाँ, ये 3 साल बढ़ाने का फैसला बहुत अच्छा किया है सरकार ने। अच्छा। जो कि आगे वाले युवा पीढ़ी को और मौका मिलेगा। युवाओं का कहना है, कई लोगों का कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, बहुत बड़े लेवल पे वो जो है स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे। आगे जाके हमारे जो बड़े बहन भाई है उनको मौका मिला है, आगे जाके मतलब एग्जाम देंगे और प्रिपरेशन करें वो, बस। ठीक है, देखिए, तो ज़्यादातर जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फैसले से खुश हैं। जो इस कोचिंग सेंटर में मौजूद हूँ, जो फैकल्टी है, उनसे बात करता हूँ। आप बताइए, आपको क्या लगता है ये जो फैसला है, क्योंकि लगातार इस तरह की मांग की जा रही थी। एक विधायक ने लेटर भी लिखा था मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि जो भर्ती है वो बहुत सालों साल बाद निकलती है। आप कैसे देखते हो ओवरऑल? देखिए, सरकार का ये फैसला जो है बहुत अच्छा रहा। ठीक है, जो बच्चे ओवरेज हो चुके थे उन्हें दोबारा से ये चांस मिला, ये फॉर्म फिल करेंगे और अपना जो भी साकार है सपना उसे साकार करेंगे। लेकिन सरकार से बस एक छोटी सी डिमांड ये रहती है कि अगर जो वैकेंसीज हैं, अगर वो टाइम टू टाइम अगर अपडेट होती जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी आपने देखा कि शायद कहीं ना कहीं ये, मुझे ऐसा लगता है कि एक ये चुनावी जो दौर आने वाला है, इस उपलक्ष्य में शायद ये भर्तियां निकाली गई हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछली 2018 में भर्ती आई, जो कि सन 2019 में कराई गई। 2019 के बाद अगली भर्ती सन 2024 में आई। तो मैं ये चाहता हूं सरकार से, बहुत अच्छा फैसला है, बस इस फैसले को ये है कि हर साल अगर थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज भी निकाले ना तो बहुत अच्छा रहता है। आप पिछले 4 साल से कोई वैकेंसीज नहीं निकाल रहे, सडनली आप बैकलॉग भी बढ़ जाता है लगातार जो बच्चे तैयारी। अब एक बात बताइए, बच्चे यही हैं, अब यही बच्चा दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रहा है, यही बच्चा ग्रुप डी का भर रहा है, यही बच्चा आर्मी का भर रहा है, एसएससी जीडी का भर रहा है, यूपी पुलिस दे रहा है, एसएससी दे रहा है, सब दे रहा है। अब एक बात बताइए, एक बच्चा क्या करे? आप वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकालिए, आपने सारी की सारी वैकेंसीज एक साथ दे दी है, बताइए क्या करें? और सिलेबस सभी का एक जैसा नहीं आता, सभी का सिलेबस हर चीज में अलग है। किसी में जीएस है, अब होम गार्ड की वैकेंसी आ गई, अब तक नहीं आई थी होम गार्ड की वैकेंसी, बताइए कई सालों बाद आई, उसमें पूरा की पूरा पार्टीशन जो है वो केवल जीएस का दे दिया इन्होंने। उसमें ना हिंदी है, ना रीजनिंग है, ना वो है। तो बस और कुछ वाली बात नहीं है, वैसे ऑल ओवर ठीक है, बस सरकार से ये है कि टाइम टू टाइम अगर अपडेट करे तो बहुत अच्छी रहती है। समय समय पर भर्तियां निकले, ताकि जो तमाम जो बच्चे हैं जिनका एक सपना होता है कि वो वर्दी पहनकर देश की सेवा कर सके, ऐसे लोगों को जरूर उनके सपनों को एक तरह से ऑक्सीजन मिलने का इस फैसले ने काम किया है। लेकिन इसके पीछे का जो पहलू ये भी है
कि आयु सीमा बढ़ाने से कंपटीशन भी बढ़ गया है। बड़ी संख्या में छात्र जो इस एग्जाम को देने से वंचित रह रहे थे वो भी अब एग्जाम दे सकेंगे। तो अब कुल मिला के ये जो फैसला है, इस फैसले से बड़े स्तर पर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बड़ी राहत देखने को मिली है। आगरा से यूपी तक के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।